गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एन्जॉयमेंट विथ स्टडीज़। तो कैसे हैं सभी? और अच्छा है ना? तो जब भी मेरी क्लास में आओ ना एकदम माइंड फ्रेश होना चाहिए एंड एक्टिव होने चाहिए, अंदर से बस ऐसे ऊर्जा निकलनी चाहिए कि हाँ भाई पढ़ाओ, जो भी पढ़ाओगे हम सुनने को तैयार हैं। तो इस तरह की एनर्जी के साथ वेलकम ऑल, ठीक है? एंड सबसे मेन बात ये कि चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना हो सके ना उतने अच्छे एग्जाम्पल दे रही हूँ यार मैं आप लोगों को। कंसेप्ट जो है वो अच्छा क्लियर हो, इसलिए मैं अपनी तरफ से एग्जांपल्स भी बना के दे रही हूँ आपको। पसंद आए ना तो लाइक करो चैनल को एंड वीडियो को स्किप मत करो। मैंने पहले ही बताया है कि वीडियो अगर स्किप करते हो तो फिर नुकसान आपका होगा, इसमें गलती मेरी नहीं होगी, क्योंकि एक भी चीज़ छूटेगी ना तो समझ लो कि एक एक चीज़ फिर आप लिंक जोड़ ही नहीं पाओगे कि क्या चीज़ क्या है, आप पूरी तरह कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो इसलिए मैं जो भी बोलूँ ना ध्यान से सुनो और कोई भी स्किप मत करो। कुछ भी डाउट है तो कमेंट में पूछो मुझे। सब्सक्राइब करो और लाइक भी करो चैनल को, ठीक है? तो आज जैसे कल अपन ने सेल की मतलब सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था ना, सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कल हमने एक्टिविटी 1 पढ़ी थी जिसमें हमने मैचस्टिक लिया था और उसको ऑब्जर्व किया था माइक्रोस्कोप के अंदर। तो आज अपन पढ़ेंगे एक्टिविटी 2 के बारे में, जिसमें हम ऑनियन पील का इस्तेमाल करेंगे। मतलब जो ऑनियन पील है, ऑनियन हम प्याज खाते हैं, प्याज जो होता है ना उसका यूज़ करके हम लिविंग सेल्स देखेंगे। मैंने बताया था कल कि लिविंग सेल्स और नॉन लिविंग सेल्स क्या होते हैं। लिविंग सेल्स वो होते हैं जो ग्रोथ शो करते हैं, डेवलपमेंट शो करते हैं, जबकि नॉन लिविंग क्या होते हैं जिनमें कोई चेंजेस ना हो। जैसी वो स्टैचू है तो वो स्टैचू ही बन के रहेगी, तो उसमें उस तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कल हमने मैचस्टिक में नॉन लिविंग सेल्स देखे, ना कोई ग्रोथ हो रही थी, ना कोई डेवलपमेंट, ना कोई चेंज, है ना? तो आज हम लिविंग सेल्स के बारे में देखेंगे, ऑब्जर्विंग लिविंग सेल्स इन ऑनियन पील। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक ऑनियन लेना है, एक प्याज लेना है, उसे बीच में से कट करना है, ठीक है? बीच में से कट करने के बाद उसकी जो हम एक चीज़ नोट कर सकते हैं कि जब 2 लेयर है, प्याज तो है वो लेयरों से बना होता है ना, कितनी सारी लेयर्स होती है उसमें। उनकी जो लेयर होती है ना वो एक ट्रांसलूसेंट सी मेम्ब्रेन होती है। ट्रांसलूसेंट मेम्ब्रेन एक पतली सी झिल्ली जिसे बोल सकते हैं हम, पतली सी लेयर दिखाई देगी। लेयर को ही मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है? तो एक जो 2 लेयर्स है ना, उन 2 लेयर्स, प्याज की 2 लेयर्स को जोड़ने के लिए एक ट्रांसलूसेंट का मतलब भी मैंने कल बताया था कि जिस चीज़ से हम मतलब ऐसी कोई चीज़ जिससे हम धुंधला ही सही पर देख सकते हैं, थोड़ा बहुत कोई दूसरी चीज़ जो है, सामने वाली चीज़ है, हमें देखने में आसानी होती है, ठीक है? तो ट्रांसलूसेंट सी एक लेयर मिलेगी जो वाइट कलर की होगी, थोड़ी बहुत वाइट कलर में होगी। तो वो वाइट कलर की मेम्ब्रेन हमें निकालनी है और जो 2 लेयर होंगे ना उन्हें पानी में डिप करना है। पानी का एक ग्लास लो, वो प्याज के एक लेयर को पानी में डिप करो एंड नेक्स्ट फिर माइक्रोस्कोप की स्लाइड पे रखो। मैंने बताया था ना वो इंस्ट्रूमेंट बहुत काम आने वाला है। तो माइक्रोस्कोप की स्लाइड पे हमें वो ऑनियन पील रख देना है, ठीक है? ऑनियन पील रखने के बाद हमें कुछ पानी के ड्रॉपलेट्स और स्प्रिंकल करनी होंगी। स्प्रिंकल कर दी, ऑनियन जो था ना वो ध्यान रखना है कि ऑनियन जो है वो अपनी शेप में ना आए, एकदम स्ट्रेट हो, उसे सीधा करके एकदम स्लाइड पे रखना है। फिर उस पर वाटर ड्रॉपलेट स्प्रिंक करने हैं एंड फिर एक कवर स्लिप से उसे कवर कर देना है, ठीक है? कवर स्लिप से करेंगे कवर, ठीक है? कवर स्लिप से कवर करने के बाद वो भी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए जिसमें से हम आर पार देख सके, कोई भी चीज़ है वो हमें क्लियर नज़र आ सके, ठीक है? वो करने के बाद हमें आर पार देख पाएंगे और फिर सेल की स्ट्रक्चर हमें नज़र आएगी, सेल की स्ट्रक्चर हमें नज़र आएगी, ठीक है? सेल की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी थी, मैंने क्या बताया था, राउंड स्ट्रक्चर होगी एंड उसके बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, वो एक लिविंग सेल की स्ट्रक्चर थी, ठीक है? लिविंग सेल की स्ट्रक्चर मैंने कल आपको बताई थी, उसकी राउंड शेप होती है एंड राउंड शेप, बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है? इसकी शेप ये देखिए, कुछ ऐसी शेप होती है, बीच में होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एंड ये होती है सेल वॉल। ये मैंने कल भी बताया था, आपको याद है? कल भी बताया था ना ये चीज़। तो ये सेल वॉल है एंड ये न्यूक्लियस है जो सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है? ये पूरी स्ट्रक्चर हम सेल बोलेंगे इसको, इस पूरी स्ट्रक्चर को हम सेल बोलेंगे जो ऑनियन पील में नज़र आएगी। कुछ इस तरह की सी स्ट्रक्चर हमें माइक्रोस्कोप में देखने को मिलेगी। कब? जब हम ऑनियन पील को माइक्रोस्कोप की स्लाइड पे रखेंगे और उसे कवर स्लिप से कवर कर देंगे, ठीक है? तो ये था ऑब्जर्विंग लिविंग सेल्स इन एन ऑनियन पील।
ऑनियन पील था ना, वो ऑनियन में ही तो देखा है अपन ने, तो वो था ऑनियन पील में लिविंग सेल्स का ऑब्जर्वेशन, ठीक है। एंड नेक्स्ट है एक्टिविटी 3। ये एक्टिविटी कोई बोरिंग नहीं थी, एक्टिविटी 2 ठीक थी। मतलब ये सिर्फ हम इसलिए देख रहे हैं कि भाई नॉन लिविंग भी देख ली तो लिविंग भी देख ले। तो अब नेक्स्ट बारी है एक्टिविटी 3 की, ठीक है। ये तो एक्टिविटी 2 था एंड एक्टिविटी 3 की बारी। एक्टिविटी 3 में हम क्या देख सकते हैं, मैं बस थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं पहले। इंट्रोडक्शन ये है कि सबसे पहले उसमें भी हम लिविंग सेल्स ही देखेंगे, जो ह्यूमन चिक सेल्स है। एक्टिविटी 3 में हमें ह्यूमन चिक सेल्स में ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ह्यूमन चिक सेल, ह्यूमन की चिक्स कहाँ होती है, ये ह्यूमन की चिक्स होती है ना। तो चिक्स बोले तो, चिक सेल बोले तो ऊपर वाली ही सेल्स नहीं, पहले हम यहाँ से अपने माउथ में से निकालने होंगे एंड फिर उस माइक्रोस्कोप पे रख के देखने होंगे, ठीक है। समझ पा रहे हो कुछ? हाँ, नहीं समझ आए तो मैंने पहले ही बोला है कि कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट है, हाँ, जो एक्टिविटी हम कर रहे थे ह्यूमन चीक सेल की एक्टिविटी, ठीक है। एक्टिविटी 3 में सबसे पहले क्या करना होगा, एक प्लास्टिक स्पून लेनी होगी, प्लास्टिक या वुडन स्पून। मतलब हम मैगी में एक स्पून आती है, खाई ऑरेंज कलर की सी स्पून आती है ना, अच्छी सी, ऑरेंज हो येलो हो, इस तरह की सी एक स्पून आती है वो। या फिर हम शादियों में जाते हैं, हम केक खाते हैं तो वो एक छोटी सी प्लास्टिक की स्पून आती है ना। तो वो एक स्पून ले लेनी है एंड हमें क्या करना है, अपने माउथ के अंदर अंदर जो है ना, यहाँ चीक जो है ना, चीक तक उस चम्मच को ले जाना है, उस स्पून को ले जाना है और धीरे से उसको स्क्रैच करना है थोड़ा सा। मतलब इसे खोदना नहीं है अपने को, खोदी नहीं निकालनी है क्योंकि खून आ जाएगा ना भाई, है तो इंसान ही हम। तो लाइटली उसको थोड़ा ऐसे करना है कि भाई थोड़ा थोड़ा ऊपर की जो लेयर है, ऊपरी पार्ट जो है वो थोड़ा सा आ जाए। ये तो जोर से ऐसे मारोगे तो फिर दर्द होगा, खून भी आ जाएगा ना। तो थोड़ा सा लाइट से लेना है, ठीक है। लाइट से लेने के बाद वो एक माइक्रोस्कोप, फिर से माइक्रोस्कोप आ गया। माइक्रोस्कोप है ही इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ कि हर एक्टिविटी माइक्रोस्कोप के बिना अधूरी है, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप की एक स्लाइड ली, उस पे वो जो लेयर हमने निकाली थी ना, माउथ में चीक में जो सेल्स हमने निकाली है, वो चम्मच में जो सेल्स निकाली है, उनको माइक्रोस्कोप की स्लाइड पे रखना है, ठीक है। फिर हमें कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स करने हैं, ठीक है। वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो स्प्रिंकल करने हैं उस सब्सटेंस पे जो हमने मुंह से निकाला था। वो स्पून से ऐसे साफ करके हम स्लाइड पे तो ले ही लेंगे। स्लाइड पे लेने के बाद उसे वाटर ड्रॉपलेट से स्प्रिंकल कर देना है, एक ट्रांसपेरेंट कवर स्लिप से उसे कवर कर देना है, ठीक है। कवर करने के बाद हमें फिर से ऐसी सी ही स्ट्रक्चर दिखाई देगी, क्योंकि हम लिविंग सेल्स का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। हमारे मुंह में भी ऐसी सी स्ट्रक्चर की सेल है और वो जो ऑनियन था उसमें भी ऐसी ही स्ट्रक्चर की सेल है, क्योंकि ये एक लिविंग सेल है। लिविंग सेल में डिफरेंस नहीं होता। एक तो थी नॉन लिविंग सेल जिसमें कोई जान नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। एक तो वो थी, वो तो बेजान है बेचारी, वो तो जैसी है वैसी ही रहेगी। पर लिविंग सेल है, उनकी स्ट्रक्चर सेम होगी, ठीक है। इस तरह की सेल्स होती है लिविंग सेल्स। बीच में होता है न्यूक्लियस। कल अगर आपको याद है तो बताओ कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, कमेंट में बताना। हाँ, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मैंने आपको पहले बताया है। एंड आज आप कमेंट में मुझे बताओगे कि न्यूक्लियस में क्या होता है। ये मेरा आज का क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन मान के मुझे कल आंसर बता सकते हैं, ठीक है। और ये थी अपनी 2 एक्टिविटीज़ जिसमें हमने लिविंग सेल्स को ऑब्जर्वेशन किया, ठीक है। तो एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3, फर्स्ट चैप्टर तो हो ही गया था, व्हाट इज़ साइंस कंप्लीट कर दिया था। एंड व्हाट इज़ साइंस के बाद अपना सेकंड चैप्टर सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर हमने एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2 एंड एक्टिविटी 3 फिनिश कर लिया है। इसमें हमने कल सेल की स्ट्रक्चर भी देखी थी, ठीक है। तो आज का आपका ये क्वेश्चन है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है। एंड मैंने वाटर सब्सटेंस का भी बोला था, वो क्वेश्चन चलो किसी और दिन पूछती हूँ। याद रखना पड़ेगा, मैं बोलती हूँ ना, एक एक चीज़ जो मैं बोलूँ वो आप याद रखो, याद रखो, और फिर मैं कभी भी पूछ सकती हूँ और आपको बताना पड़ेगा,
ठीक है। एंड ये थी आज की क्लास, एंड नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्टिविटी 4 और 5 के बारे में बताऊंगी। एंड सेल जो है ना, मैं आपको पहले मोटी मोटी चीज़ बता देती हूँ कि सेल जो होती है ना, सेल के भी टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप के होती है सेल्स। यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, नर्व सेल, एंड बहुत तरह की सेल्स। अपनी जो इंटेस्टाइन है, स्टमक है, इन सब जगह सेल्स प्रेजेंट है जिनके फंक्शन बहुत अलग अलग है। ठीक है, तो ये था सेल का मेन पार्ट, जो जहाँ कहीं भी सेल प्रेजेंट होते हैं, इस तरह के मतलब अलग अलग तरह पे सेल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो एंड आज की क्लास हो चुकी है। ज़्यादा बोर ना होते हुए मुझे बताना कि कमेंट में मेरे को बताना है, पहले तो मुझे आपका आंसर चाहिए, एंड कैसी लगी ये वीडियो ये बताना है। कोई डाउट है तो वो भी पूछना है आपको। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, तभी मुझे पता चलेगा ना कि आप भी कुछ आप सीख रहे हो मुझसे, तभी तो पता चलेगा। अगर वीडियो लाइक नहीं होगी तो मुझे तो यही लगेगा कि ओ माय गॉड, कि बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा। तो जो भी है, वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। शेयर करने से फिर क्या पता मुझे थोड़ी और ऐसे हो जाए कि हाँ भाई, और इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स दूँ मैं बच्चों को। तो इस तरह के थोड़ा मेरे को भी एकदम एक तरह से थोड़ी ऊर्जा देने के लिए आपका सपोर्ट चाहिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हाँ, ओके, बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।